क्रिकेट पिच की लंबाई और चौड़ाई 22 गज, लेंथ 20.11 मीटर और ब्रेथ चौड़ाई 3.45 मीटर। बैट की लंबाई, क्रिकेट बैट की लंबाई कितना होता है? 38 इंच। क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। बैट की चौड़ाई, क्रिकेट बैट की चौड़ाई 4.25 सेंटीमीटर। बैट की चौड़ाई 4.25 सेंटीमीटर और लंबाई 38 इंच। बॉल का वजन 155 ग्राम या 130 ग्राम के बीच। क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? 155 ग्राम या 163 ग्राम के बीच होता है। एक बार फिर से रिवीजन। पिच की लंबाई चौड़ाई 22 गज और बैट की लंबाई 38 इंच, बैट की चौड़ाई 4.25 इंच और बॉल का वजन 155 से 163 ग्राम के बीच। नेक्स्ट, बॉल की परिधि। क्रिकेट बॉल की परिधि 8.13/16 या 9 इंच के बराबर होता है। बॉल की परिधि 9 इंच या 8.13/16 इंच के बीच। नेक्स्ट, या बॉल की परिधि 224 और 229 मिलीमीटर के बीच होता है। 224 और 229 के बीच होता है। और बॉल की परिधि अगर सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो 22.4 या 22.9 सेंटीमीटर के बीच। बॉल की परिधि अगर सेंटीमीटर में तो 22.4 और 22.9 सेंटीमीटर। स्टंप 3 प्रकार का होता है। क्रिकेट में स्टंप 3 प्रकार के होते हैं। स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर होता है। स्टंप की लंबाई कितना होता है? 72 सेंटीमीटर। और इंच में पूछेगा कि स्टंप की लंबाई तो 28.8 इंच होता है। इंच में 28.8 इंच और सेंटीमीटर में 32 सेंटीमीटर स्टंप की लंबाई। नेक्स्ट, क्रिकेट के चौड़ाई, स्टंप के जो चौड़ाई क्रिकेट में 9 इंच और सेंटीमीटर में 22.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, क्रिकेट में जिंग बेल्स जो एलईडी स्टंप पहली बार प्रयोग आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2014 में हुआ था। जिंग बेल्स जो एलईडी स्टंप के रूप में प्रयोग 2014 में आईसीसी T20 में किया गया था। वर्ल्ड कप आईसीसी T20 2014 में जिंग बेल्स का उपयोग। बेल्स का 1.38 इंच और 1.05 इंच व्यास होता है। बोलेगा बेल्स का जो गिल्ली होता है का व्यास कितना होता है? जो 1.38 इंच या 1.05 इंच के व्यास के बराबर होता है। ऊंचाई होता है 0.5 इंच या सेंटीमीटर में 1.27 सेंटीमीटर। बेल्स की ऊंचाई 0.5 इंच और 1.27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, पंपिंग क्रीज जहां गेंदबाज बॉल डालता है। पंपिंग क्रीज जिसको बोलते हैं जहां गेंदबाज बॉल डालता है उसको। बैटिंग क्रीज जहां बल्लेबाज खड़ा होता है उसको बैटिंग क्रीज बोलते हैं। डीएलएस मेथड। क्रिकेट में डीएलएस मेथड 1997 में पेश किया गया था। 1999 में आईसीसी द्वारा आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। डीएलएस मेथड कब पेश किया गया था? तो 1997 में। और आधिकारिक तौर पर अपनाया कब किया गया था? तो 1999 में। यह किस समिति डकवर्थ लुईस के नाम से जाना? डीएलएस को डकवर्थ लुईस के नाम से जाना जाता है। पहला मैच डीएलएस का प्रयोग 1 जनवरी 1997 में। डीएलएस मेथड का उपयोग सबसे पहले किस मैच में हुआ था? तो 1 जनवरी 1997 में। नेक्स्ट, डीआरएस का फुल फॉर्म होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डीआरएस का फुल फॉर्म होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। 2008 में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान पहली बार डीआरएस क्रिकेट में काफ़ी बदलाव किया है। 2008 में कोलंबो और भारत के बीच श्रीलंका टेस्ट के मैच में हुआ था डीआरएस का प्रयोग। भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग डीआरएस सिस्टम से
के तहत आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। बोले DRS सिस्टम के द्वारा पहली बार आउट होने वाला बल्लेबाज कौन है भारतीय? तो वीरेंद्र सहवाग 2008 में। नेक्स्ट, ब्रेक, जैसे क्रिकेट में खेल के अवधि के दौरान ब्रेक होता है, तो T20 में 10 मिनट का पारी ब्रेक होता है, 20 ओवर का होता है जिसमें 10 मिनट के लिए ब्रेक होता है। उसका ODI मैच जो 50 ओवर का होता है उसमें 40 मिनट का पारी ब्रेक होता है। T20 में 10 मिनट का 20 ओवर में, और ODI जो 50 ओवर होता है उसमें 40 मिनट का पारी ब्रेक होता है। टेस्ट मैच में लंच ब्रेक 40 मिनट का होता है और टी ब्रेक 20 मिनट का। टेस्ट मैच होता है जो 90 ओवर प्रतिदिन होता है उसमें लंच 40 मिनट का और टी ब्रेक 20 मिनट का। नेक्स्ट, पावर प्ले, T20 मैच की शुरुआत 6 ओवर में होता है। जैसे T20 मैच होता है तो पावर प्ले स्टार्टिंग के 6 ओवर तक होता है। ODI जो कि 50 ओवर का होता है उसमें शुरुआती 10 ओवर का पावर प्ले होता है। खिलाड़ी ओवर लिमिट, T20 में 4 ओवर, मतलब कोई भी अगर खिलाड़ी कितना ओवर फेंक सकता है T20 में, जो 20 ओवर का होता है उसमें कितना, तो एक खिलाड़ी 4 ओवर फेंक सकता है। ODI में खिलाड़ी ओवर का लिमिट होता है 50 ओवर में एक खिलाड़ी कोई 10 ओवर फेंक सकता है, 10 ओवर। नेक्स्ट, टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी एंजेले मैथ्यूज जो श्रीलंका के हैं बांग्लादेश के खिलाफ। बोले टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? एंजेले मैथ्यूज जो श्रीलंका के हैं बांग्लादेश के खिलाफ। कुछ एम्पायर के इशारे, क्रिकेट की शब्दावली में एम्पायर के इशारे, एक हाथ ऊपर तो उसको विकेट, एक हाथ ऊपर हो तो विकेट, उसके बाद 2 हाथ ऊपर तो छक्का, 2 हाथ ऊपर छक्का, एक हाथ खोलकर घुमाना, एक हाथ को खोल घुमाना चौका, एक हाथ खोलना नो बॉल, एक हाथ सिर्फ अगर खोला जाएगा तो नो बॉल, 2 हाथ खोलना वाइड। पैर मोड़कर हाथ से संकेत, बाई रन या लेग बाई जिसको बोला जाता है। पैर मोड़कर अगर हाथ से संकेत करेंगे तो बाई रन या लेग बाई के नाम से जाना जाता है। एक हाथ ऊपर उठाकर मोड़ना तो उसको बाउंसर बोला जाता है। एक हाथ को ऊपर उठाकर अगर मोड़ते हैं तो उसको बाउंसर कहा जाता है क्रिकेट में। क्रिकेट के प्रमुख शॉट, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पंच, फिलक, पुल, लेट कट, अपर कट, हेलीकॉप्टर शॉट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो माही का है। हेलीकॉप्टर शॉट महेंद्र सिंह धोनी माही। नेक्स्ट, अब आ गया हॉकी, जो कि फील्ड हॉकी मैच खेलने की अवधि 60 मिनट की होती है। यह हॉकी अवधि कितना? 60 मिनट का। इसे 4 क्वार्टर में खेला जाता है। पहले तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीम 2 मिनट का ब्रेक लेती है। 60 मिनट का होता है, 4 क्वार्टर होता है। पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीम 2 मिनट का ब्रेक लेता है। हाफ टाइम के बाद 15 मिनट का अंतराल होता है। ब्रेक टाइम कितना? 15 मिनट का अंतराल होता है। ब्रेक कितना होता है? 15 मिनट का। इसके साथ ही इंजरी या पेनाल्टी कॉर्नर देने से लेने तक का समय शामिल नहीं किया जाता है। साल 2019 से पहले यह मुकाबला 70 मिनट के लिए खेला जाता था। साल 2019 से पहले यह मुकाबला हॉकी कितना मिनट का होता था? 70 मिनट का खेला जाता है, जिसमें 35 मिनट के बाद 5 मिनट का हाफ टाइम होता था। पहले 70 मिनट का होता था 2019 से पहले, जिसमें हाफ टाइम 35 मिनट का होता था, ब्रेक टाइम। नेक्स्ट, हॉकी फील्ड पर खेला जाता है। हॉकी किस पर खेला जाता है? फील्ड पर। हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई कितना होता है? हॉकी के गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर होता है। हॉकी में जो गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई कितना होता है? 3.6 मीटर। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.14 मीटर। गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.14 मीटर। हॉकी फील्ड की लंबाई कितना होता है? हॉकी फील्ड की लंबाई 91 मीटर। हॉकी के फील्ड की लंबाई 91 मीटर और चौड़ाई कितना? 50 से 55 मीटर के बीच होता है। हॉकी के फील्ड की लंबाई 91 मीटर और चौड़ाई कितना? 50 से 55 मीटर के बीच। बॉल का वजन, हॉकी के बॉल का वजन 155 ग्राम लगभग होता है, या औंस में पूछेगा तो 5.5 औंस से 5.7 औंस के बीच।
बॉल का वजन हॉकी कितना होता है 155 ग्राम, और उसमें 5.5 से 5.7 ग्राम औस के बीच। हॉकी की गेंद की परिधि 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। परिधि होता है 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर। और हॉकी स्टिक की लंबाई 37 इंच लगभग या 105 सेंटीमीटर। और हॉकी के जो स्टिक की लंबाई कितना होता है 37 इंच और सेंटीमीटर में 105। नेक्स्ट, मॉडर्न हॉकी में अगर मॉडर्न हॉकी पूछेगा तो 43 इंच का, और पहले 37 इंच, लेकिन मॉडर्न में चेंज कर 43 इंच हो गया है। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है 737 ग्राम होता है। हॉकी के स्टिक का वजन कितना होता है तो 737 ग्राम। एक सेंटर लाइन खींची हुई होती है। हॉकी में कितने सेंटर लाइन खींचा होता है तो एक सेंटर लाइन। दो अन्य रेखाएं जो 22.80 मीटर का होता है, और दो एक सेंटर लाइन और दो अन्य रेखाएं जो 22.80 मीटर की होती है। पेनाल्टी स्टॉक 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का प्रयास करता है। पेनाल्टी स्टॉक में 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का प्रयास करता है। स्पॉट का व्यास कितना होता है 0.15 मीटर होता है, और इंच से पूछेगा तो 6 इंच। गोल पोस्ट से दूरी बोले कि हॉकी में गोल पोस्ट से दूरी कितना होता है तो 6.40 या 7 यार्ड में 7 यार्ड। बेल लाइन से दूरी 15 मीटर। बेल लाइन से दूरी 15 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लुसान है। वेरी इंपॉर्टेंट, हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लुसान है। भारत में मुख्यालय द्वारका नई दिल्ली में। भारत में इसका मुख्यालय क्या द्वारका नई दिल्ली में। स्थापना हॉकी का 2009 में हॉकी इंडिया 2009 में हॉकी इंडिया। अगर इंडियन हॉकी फेडरेशन पूछेगा तो 1925 में। इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 में, लेकिन स्थापना हॉकी इंडिया का 2009 में। हॉकी प्रदर्शन भारतीय ओलंपिक में। हॉकी का प्रदर्शन जो इस भारत हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीता है, 1 रजत और 3 कांस्य। 8 गोल्ड मेडल जो कि 1928 में, 1932 में, 28, 32, 36, 48, 52, 64 और 80। 28, उसके बाद 32, उसके बाद 36, 48, 52, 64 और 80। और रजत 1960 में रोम में जो कि जीता था। 1960 में 1 रजत पदक 1960 में, और 3 कांस्य पदक 1959, 72 और 2020 में। भारत 2020 में कौन सा पदक जीता था तो कांस्य पदक हॉकी में। नेक्स्ट, विश्व कप हॉकी वर्ल्ड विश्व कप। हॉकी में वर्ल्ड विश्व कप जो होता है उसमें पहला विश्व कप हॉकी का 1971 में हुआ था, जिसमें इटली पाकिस्तान के बीच, जो कि इटली विजेता हुआ था। पहला विश्व कप विजेता कौन है पाकिस्तान, जो कि 1971 में। तीसरा विश्व कप 1975 में, जो कि मलेशिया में हुआ, और विजेता कौन भारत। तीसरा विश्व कप मलेशिया में, जो कि विजेता कौन भारत। नेक्स्ट, कप्तान उस समय कौन थे अजीत पाल सिंह। 1975 में जब भारत हॉकी जीता था तो उस समय कप्तान कौन था अजीत पाल सिंह। और किसको हराए थे हम लोग पाकिस्तान को हराए थे 2-1 से। भारत 1975 में हॉकी विश्व कप जीता, जो कि पाकिस्तान को 2-1 से हराकर, जो कि मलेशिया में आयोजित किया गया था। उसके कप्तान अजीत पाल सिंह थे। हॉकी ओलंपिक के कप्तान 1928 में जब हॉकी विश्व कप हुआ था उसका कप्तान कौन था जयपाल सिंह मुड्डा, और एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ था। 1936 में कप्तान मेजर ध्यानचंद, 1948 में किशन लाल, 1980 में वासुदेव भास्करन, और 2021 में कप्तान मनप्रीत सिंह। 2021 में हॉकी के कप्तान के कौन तो मनप्रीत सिंह। 2021 में हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह, जो कि टोक्यो जापान में हुआ था। तो नेक्स्ट, हॉकी के कार्ड, ग्रीन कार्ड का एक येलो कार्ड और लाल कार्ड होता है हॉकी में। ग्रीन कार्ड खिलाड़ियों को धक्का देना या गेंद की राह में बाधा पहुंचाना होता है। ग्रीन कार्ड का मतलब होता है खिलाड़ी को धक्का देना या गेंद की राह में बाधा पहुंचाना। और येलो कार्ड होता है 3 ग्रीन कार्ड पर
येलो कार्ड 3 ग्रीन कार्ड पर और 5 खिलाड़ी 5 मिनट के लिए बाहर। येलो कार्ड में खिलाड़ी 5 मिनट के लिए बाहर कर दिया जाता है। लाल कार्ड येलो कार्ड के बाद आता है। लाल कार्ड येलो कार्ड के बाद यह खिलाड़ी के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। अगर खिलाड़ी अयोग्य घोषित किया जाता है तो लाल कार्ड, अगर 5 मिनट के लिए खेल से बाहर तो येलो कार्ड, और धक्का देने वाला ग्रीन कार्ड। और खिलाड़ी को धक्का दिया जाता है या गेंद की राह से बाधा पहुंचाने पर ग्रीन कार्ड। और येलो कार्ड जो कि खिलाड़ी 5 मिनट के लिए बाहर, और लाल कार्ड हो गया कि खिलाड़ी अयोग्य घोषित कर दिया गया आपका। नेक्स्ट फुटबॉल जो कि अवधि 90 मिनट का होता है। फुटबॉल की मैच की अवधि 90 मिनट, हाफ 2 टाइम ब्रेक 15 मिनट का होता है। ब्रेक कितना होता है फुटबॉल में? 15 मिनट का। 45 मिनट का होता है 2 हाफ टाइम और ब्रेक 15 मिनट का। फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई 90 और से 120 मीटर के बीच होता है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई 90 से 120 मीटर के बीच और फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई 45 से 91 मीटर के बीच। फुटबॉल में गोल पोस्ट की लंबाई 7.32 मीटर होता है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की लंबाई 7.32 मीटर। फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट। गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट। बॉल का वजन 396 से 453 ग्राम। फुटबॉल में बॉल का वजन कितना होता है? तो 396 से 453 ग्राम के बीच। बॉल का परिधि 68 से 70 सेंटीमीटर। मतलब फुटबॉल के बॉल की परिधि कितना होता है? तो 68 से 70 सेंटीमीटर के बीच। उसके बाद गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी 12 गज होता है। बोलेंगे कि फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितना होता है? तो 12 गज। 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितना होता है? तो 7.32 मीटर। 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर। गोलकीपर 18 यार्ड के अंदर तैनात होता है। बोलेंगे फुटबॉल में गोलकीपर कितने यार्ड के अंदर तैनात होता है? तो 18 यार्ड के अंदर तैनात होता है। एशियन गेम्स विजेता 1951-62 भारत था कि एशिया फुटबॉल गेम विजेता 51 में भारत जीता और 1962 में एशियन फुटबॉल गेम विजेता बना 51 और 62 में। 1956 में ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में चौथा स्थान भारत जो कि कप्तान समर बनर्जी थे। जब 1956 में ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक हो रहा था तो उसमें भारत कौन सा स्थान पर था? तो चौथा स्थान पर, कप्तान समर बनर्जी। फीफा का स्थापना फीफा जो कि फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना जो कि 1904 में हुआ था पेरिस में। 1904 फीफा का स्थापना 1904 में पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड में है। ये ओपन 2007 में हुआ था। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 3 जून 1937 में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 3 जून 1937 में। फीफा में शामिल हुआ भारत 1948 में। फीफा में शामिल हुआ फुटबॉल कब हुआ था? 1948 में। फीफा में शामिल कब हुआ था? 1948 में। आगामी फीफा विश्व कप 2026 में जो फीफा विश्व कप होगा वो कहाँ होगा? 2026 का कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। 2026 में फीफा विश्व कप कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। 2030 में निश्चित इसका नहीं है कि कहाँ होगा। 34 में सऊदी अरब में। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2034 सऊदी अरब में। 2026 फीफा फुटबॉल विश्व कप कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका और 30 वाला कोई निश्चित नहीं है। सर्वाधिक गोल किसका है फीफा में? फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। रोनाल्डो का है 128। पुर्तगाल का है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के 128 गोल। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी। फुटबॉल में 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी तो रोनाल्डो 128 गोल किए हैं। सुनील छेत्री हम जो कि इंडिया के हैं फुटबॉल में कितना गोल किए हैं? तो 94